नमस्कार दोस्तों। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो स्पेशल टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं आईवीटी एफवीटी का भ्रमजाल। जैसा कि थंबनेल में भी देखा होगा आपने, पर आपको लग रहा होगा कि आईवीटी एफवीटी का भ्रमजाल में क्या होगा। आईवीटी एफवीटी क्या होता है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वही टॉपिक है जो कि नेटवर्क थ्योरी के अंदर भी काम में आए हुए हैं, आपकी कंट्रोल सिस्टम में भी काम में आते हैं और सिग्नल सिस्टम के अंदर भी काम में आते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक जो कि हमारे जेईएन और एन के एग्जाम में भी काम में आता है और गेट के एग्जाम में भी काम में आता है, यूपीएससी के एग्जाम में भी काम में आता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में भी काम में आता है। वहां पर ये टॉपिक के अंदर जो मिस्टेक होती है, जो ज्यादातर लोग देखते हैं छोटा सा टॉपिक होता है, और जो मिस्टेक होती है उसके बारे में बात करेंगे हम इस छोटे से वीडियो के अंदर, और उस मिस्टेक से आपको हमेशा के लिए आज से आजाद कर देंगे। तो क्या मिस्टेक होती है, क्या है ये टॉपिक और ये कैसे वर्क करता है? अगर अभी तक आपने इसके बारे में नहीं सीखा तो अब जान लीजिए कि जब भी आप क्या करते हैं दोस्तों, कि आपके पास जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हम वहां पर लाप्लास लेते हैं। जैसे कि नेटवर्क के अंदर आपने देखा होगा कि करंट अगर आप है कैपेसिटर के अंदर, तो आई टी इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी हम वहाँ देते हैं। तो हम इसको लाप्लास से डील करते हैं। ऐसे इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज होता है वो एल डी आई बाई डी टी होता है। ऑब्वियसली वहाँ पे भी डिफरेंशियल एलिमेंट है, स्टोरिंग एलिमेंट है, एनर्जी स्टोर करता है, तो उसको भी हम लाप्लास से डील करते हैं। ट्रांजिएंट के अंदर आपने देखा होगा कि जो सिंपल क्वेश्चंस बनाने के लिए वहाँ पर लाप्लास लिया जाता है। लेकिन उसके अंदर जब हम इनिशियल वैल्यू निकालते हैं वोल्टेज की और फाइनल वैल्यू निकालते हैं वोल्टेज की या करंट की, तो हम लगाते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। हम लगा तो देते हैं पर हमें पता नहीं होता कि थ्योरम कब काम करती है और कब नहीं। तो जानते हैं इस टॉपिक को यहाँ पर कि कब काम करती है कब नहीं। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम की, तो ये थ्योरम क्या कहती है सर, सबसे पहले अच्छे से समझिएगा। जो ये थ्योरम है आपको वो बोलती है कि जो आपकी एफ टी है फंक्शन, उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोई एफ ऑफ एस है, आपको पता है जैसे यूटी का लाप्लास वन अपॉन एस होता है, डेल टी का लाप्लास वन होता है, आपको पता है रेन फंक्शन आर टी का लाप्लास वन अपॉन एस स्क्वायर होता है, ई की पावर माइनस ए टी यू टी का लाप्लास वन अपॉन एस प्लस ए होता है। तो अगर कोई भी फंक्शन एफ टी है उसका लाप्लास एफ ऑफ एस है, और आपसे कभी पूछा है कि इस फंक्शन का t इक्वल टू जीरो पे वैल्यू बता दो, इनिशियल वैल्यू बता दो, इसको बहुत से लोग जीरो प्लस भी बोलते हैं। ये बहुत काम की बात होती है कि जब भी हम वैल्यू निकालते हैं t इक्वल टू जीरो पे तो वो जीरो प्लस होती है। जीरो माइनस तो वो हमको दे सकता है, हम कभी फंक्शन से निकाल नहीं सकते। हम जब भी फंक्शन से जीरो पे वैल्यू निकालते हैं वो जीरो प्लस ही होता है। अगर हम कोई फंक्शन एफ टी को जानते हैं, कोई करंट की इक्वेशन दे दी, टू टी प्लस थ्री एम्पियर करंट बह रही है, और टी की वैल्यू जैसे हम रखते हैं कि वन सेकेंड पे कितना आएगा, तो वो जो टी की वैल्यू वन रखने पे हमें करंट मिल रही है वो वन सेकेंड पे नहीं वन प्लस पे मिलती है हमेशा। तो वो हमेशा क्या होता रहता है, वन प्लस। तो सर अगर कभी भी हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है यानी कि जीरो पे वैल्यू निकालनी है, तो ये कहता है कि अगर आपको लाप्लास का इनवर्स लाप्लास नहीं आ रहा समझ में, या वो बड़ा बन रहा है, आपको इनवर्स लाप्लास लेना नहीं आ रहा, तो आप एक काम करिए, आप तो यहीं पर जाइए और इसके अंदर लिमिट एस गोज टू इन्फिनिटी लगा देना। किसका? एफ एस का नहीं, एस इंटू एफ एस का। ये जो फंक्शन है इसमें एक एस से मल्टीप्लाई करना। अब जो ओवरऑल फंक्शन बन रहा है उसमें एस गोज टू इन्फिनिटी आप पुट कर देना, तो आपको टाइम डोमेन के अंदर टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या आनी चाहिए वो मिल जाएगी। ये बहुत से लोग जानते भी हैं, और ये आपके एग्जाम्स में यूपीपीसीएल से लेकर हर छोटे छोटे एग्जाम में कहीं ना कहीं काम में आता रहता है। तो आपकी एग्जाम्स में काम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब देखते हैं कि सर ये इनिशियल वैल्यू जो आपको मिल रही है इस तरीके से एस गोज टू इन्फिनिटी लगा के टी इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू मिल रही है, ये वास्तव में कब कब वर्क करती है, क्या ये हर जगह में लगा सकता हूँ? ये जानना बच्चे भूल जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो रूल्स है, ये दो रूल है कि सर ये आपके लिए हमेशा एप्लीकेबल होती है जब आपके जो टाइम फंक्शन एफ टी है वो टी लेस देन जीरो पे जीरो, मतलब उसके पास कोई इनिशियल कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कहीं कि आपको एफ टी की वैल्यू दे रखी है एफ जीरो माइनस इक्वल्स टू टू वैल्यू वैल्यू दे रखी है या वन वैल्यू दे रखी है, कुछ भी वैल्यू दे रखी है, तब तो ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम काम नहीं करेगी। बहुत सी बार हो चुका है ये बच्चों के साथ। वहां पर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज था, कुछ वोल्टेज था, बच्चों ने इस इक्वेशन के अंदर इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा दी, आंसर रॉन्ग आएगा क्योंकि इनिशियली कुछ वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा जीरो। ये कहता है कि इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? जीरो। नाउ सेकंड इसने बोला है कि एफ टी मस्ट नॉट कंटेन एनी इम्पल्स और हायर ऑर्डर सिंगुलरिटी एट टी इक्वल टू जीरो। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बात समझते हैं कि सर ये कह रहा है कि जो एफ टी है आपका फंक्शन, उसके अंदर टी इक्वल टू जीरो पे इम्पल्स नहीं होनी चाहिए या इम्पल्स का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब इम्पल्स का भी डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन, टू टाइम्स डिफरेंशिएशन, ये सब नहीं होना चाहिए। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि ये नहीं है? हमें तो एफ ऑफ एस दिया हुआ होगा, उस एफ ऑफ एस के अंदर देखिए कैसे बताएंगे कि इसके अंदर ये इम्पल्स इम्पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप तो यूँ समझिएगा कि आपके पास जो एफ एस दिया हुआ है उस एफ एस के अंदर ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर हर हाल में, ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर हर हाल में
ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर होना चाहिए। ये इतनी प्यारी औषधि लेके आया हूँ मैं कि आपको बता रहा हूँ कि जो पढ़ाते होंगे सब्जेक्ट वो भी इस चीज़ को सीख रहे होंगे कि अच्छा अच्छा ये वाली गलती होती है, और बच्चों को हमेशा होती है। इवन जेईई लेवल तक की एग्जाम में भी होती है, तो बड़ा एग्जाम अगर आप देते हैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, उसमें भी होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है छोटा सा, तब भी गलती होती है, और 2 नंबर क्वेश्चन आता है तब भी होती है। ये जो छोटी सी मिस्टेक है, इस पर फोकस करना जरूरी है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी मैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा तो 2 चीजें देखूंगा। क्या? सबसे पहले चीज देखूंगा कि जो फंक्शन है उसके अंदर इनिशियल वैल्यू कोई दे तो नहीं रखी है, एफ टी टी इक्वल टू जीरो माइनस में इतना था ऐसे तो नहीं बोल रखा, कोई कैपेसिटर है तो वो इनिशियली चार्ज तो नहीं था। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए अगर आप ये थ्योरम लगाने वाले हैं तो दूसरी चीज वो तो मेरे को दे रखी होगी, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप देखकर समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो वैल्यू दे रखी इनिशियली, तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम मैं नहीं लगा पाऊंगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या होगी इसके अंदर कि आपको इनिशियल वैल्यू कोई नहीं दे रखी, जो कि 99% में नहीं देखा होगा, तो जो फंक्शन दे रखा है लाप्लास का, उसमें देखना जो डिनोमिनेटर है उसका ऑर्डर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका ऑर्डर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। यानी कि आपका जो s+1 अगर ऑर्डर आपका ऊपर 1 है तो नीचे ऑर्डर 2 होना चाहिए, s² + 2 s+1 ऐसा कुछ होना चाहिए। या फिर आप ये बोल सकते हो कि s+1 है ऊपर तो नीचे s+2 s+3 कुछ भी, जो पोल्स है वो आपकी 2 0 1 है तो ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑर्डर हमेशा बड़ा होना चाहिए। सर बराबर चलेगा? बराबर भी नहीं चलेगा, इक्वल नहीं लगाया मैंने, बराबर नहीं चलेगा। अगर बराबर होगा तो वहां पर इंपल्स आएगा, न्यूमरेटर का ऑर्डर बड़ा होगा तो वहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ इंपल्स आएगा। जितना न्यूमरेटर का ऑर्डर बड़ा होता जाएगा उतने ही डिफरेंशिएशन आते रहेंगे इंपल्स के। एग्जैक्टली दोनों बराबर है तो वहां पे इंपल्स आएगा, ऑर्डर दोनों का बराबर है तो इंपल्स आएगा। तो ठीक है सर, इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर का ऑर्डर बड़ा रखना है हमेशा। तो ये है जो सेकंड रूल है, जो ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ में आ चुका है। क्या? कि जो सेकंड लॉ है, जो कंडीशन है सेकंड, वो ये बोलती है कि मुझे डिनोमिनेटर के ऑर्डर को हमेशा बड़ा रखना है, क्योंकि मुझे तो हमेशा एफ ऑफ एस दिया होगा, उसको देखकर पता लगाना है कि मैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगा। देखते हैं कि इसमें गलती कौन सी होती है, कैसे क्वेश्चन में क्या गलती होती है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिएगा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोई फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो जो सेकंड थ्योरम होती है फाइनल वैल्यू थ्योरम, उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर भी वही कहानी है कि किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास अगर एफ ऑफ एस है, तो यानी कि मैं इसे बोल सकता हूँ कि लाप्लास निकालने से मुझे एफ टी का एफ ऑफ एस मिल रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि मुझे अगर टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये बोल सकता हूँ एफ टी की टी गोज टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालनी है, लिमिट टी गोज टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यू एग्जैक्टली वही होगी जो मैं एस इंटू एफ एस में एस की वैल्यू 0 रखने से मेरे को मिलेगी। यानी कि मुझे लाप्लास एफ एस जो दिया हुआ है उसका इनवर्स लाप्लास नहीं आ रहा मुझे, तो कोई बात नहीं, आप उस लाप्लास एफ एस में एस से मल्टीप्लाई करके एस गोज टू 0 रख दो। सर इनिशियल वैल्यू थ्योरम में तो यही थी, नहीं वहां पर एस गोज टू इनफाइनाइट था। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में एस एफ एस में एस गोज टू इनफाइनाइट रखते हैं तो एफ 0 मिलता है, और एस एफ एस में एस गोज टू 0 रखता हूँ तो आपको एफ इनफाइनाइट मिलता है। उल्टा मिलता है, जब टी में इनफाइनाइट पे रखना है तो आपको एस में 0 रखना है, और जब टी में 0 की वैल्यू निकालनी है तो आपको एस में इनफाइनाइट निकालना है, एस में इनफाइनाइट रखना है। बस याद कर लो। अच्छा, तो शॉर्ट ट्रिक याद हो गई सर, एफ टी तो उसका लाप्लास एफ एस, तो एस इंटू एफ एस के अंदर एस गोज टू 0 का, एस गोज टू 0 का तो एफ इनफाइनाइट मिल जाएगा, और एस एफ एस के अंदर मैंने एस गोज टू इनफाइनाइट रखा तो एफ 0 मिल जाएगा। बस, तो एफ 0 और एफ इनफाइनाइट ऐसे मिलता है। तो ये है इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। नाउ अब इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर आपका एफ टी फाइनाइट और कन्वर्जिंग होना चाहिए तभी ये थ्योरम लगेगी। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जो इसका लाप्लास है एस एफ एस का, इसके सारे पोल हमेशा एलएचएस में होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, या इसका ये बोलो कि एस एफ एस के सारे पोल्स के रियल पार्ट आपके नेगेटिव होने चाहिए। यानी कि आपके जो एफ एस के जो पोल आ रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ s+1 अपॉन s+2 s इंटू s+2, ये आपका एफ एस है, तो इसे ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पोल कहाँ पे आ रहा है सर, s इक्वल्स टू -2 पे। इसका जो नेगेटिव एलएचएस पार्ट में आ रहा है, इसका पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, इसका मतलब ये आपका काम कर जाएगा। तो बस आपका जो पोल्स हैं सारे के सारे वो एलएचएस में आने चाहिए। किसके पोल? s इंटू एफ एस के। सर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि s इक्वल्स टू 0 भी एक पोल है जो ओरिजिन पे है, लेकिन मैंने कहा था आपको कि s इंटू एफ एस के पोल, यानी कि एक s चल सकता है, इस s को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से हटा के, तो अब सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। एक s तो चल सकता है, s का मतलब होता है ओरिजिन पे, तो एक पोल ओरिजिन पे चल सकता है, अब बाकी के सारे पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। तो ये आपके फाइनल वैल्यू थ्योरम और इनिशियल वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस हुई। अब चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल्स देखते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एफ ऑफ एस दिया हुआ है 2 इंटू s+1 अपॉन s² + 4s+7, देन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ एफ टी आर। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू एफ टी की क्या होगी, तो बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पे। जब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ
तो मुझे पता है कि सर यहाँ पर न्यूमरेटर का ऑर्डर छोटा है, डिनोमिनेटर का बड़ा है, इसका मतलब F0 निकाल सकता हूँ। इनिशियल कोई वैल्यू दी हुई नहीं है, यानी कि मैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा सकता हूँ। तो दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं इसमें। अच्छा अच्छा, मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि इसमें फाइनल वैल्यू लगा सकता हूँ क्या, तो वो भी दिख रहा है मुझे, फाइनल वैल्यू भी लगा सकता हूँ मैं। क्यों? आप इसको देख लीजिएगा, आपकी जो रियल पार्ट, इसके जो पोल्स आ रहे हैं उसका रियल पार्ट नेगेटिव में आ रहा है। कैसे देखते हैं शॉर्ट में, ये प्रैक्टिस एक अलग किसी क्वेश्चन में करेंगे, पर देख के समझ में आ रहा है। आप चाहें तो अपने तरीके से दिखा लीजिए। आप इसके अंदर शीघ्राचार्य सूत्र लगा के देख लेना कि इसका जो रियल पार्ट आ रहा है एस का, वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब सर आपकी एफ और आई लग जाएगी। तो हमेशा हमको आई और एफ लगाना आना चाहिए। तो बस हमें F0 निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन में हमेशा F0 एफ इनफाइनाइट निकालना आना चाहिए इंसान को। 90% केस में हमेशा F0 इनफाइनाइट निकालना ही होता है। F0 कैसे निकालते हैं? तो सर लिमिट s गोज टू इन्फिनिटी पे s इंटू एफ एस की वैल्यू। तो s गोज टू इन्फिनिटी पे s इंटू एफ एस की वैल्यू क्या होगी सर? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब मैं यहाँ पर s से मल्टीप्लाई करता हूँ टू एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7, तो जब ये s गोज टू इनफाइनाइट रखते हैं तो इसका रूल याद होना चाहिए कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो हाईएस्ट s की पावर है उसको बाहर निकालते हैं। यानी कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट s की पावर को बाहर निकालने वाले हैं। ऐसे यहाँ पर एस स्क्वायर को बाहर निकालना, तो 1 प्लस 4/s प्लस 7/s स्क्वायर, ये किया अपन ने ना। अब एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है और लिमिट s गोज टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है। देखो यहाँ पर 2, 1 प्लस, यहाँ पे s की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0। तो 2 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 4 बाई इन्फिनिटी क्या होता है सर? 0। तो 1 प्लस 0, 7 बाई इन्फिनिटी क्या होता है सर? 0। तो ये सब कुछ 0 हो गया, तो इसका मतलब 2 इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वैल्यू तो 2 आ रही है और फाइनल वैल्यू f इनफाइनाइट कितनी होगी? तो इसके लिए लिमिट s गोज टू 0 s इंटू एफ एस। यानी कि यहाँ पर हम सीखते हैं कि जब मैं इसके अंदर s की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या आएगा? तो 2s, s गोज टू 0, 2s इंटू s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7। जैसे ही मैं यहाँ पे s की वैल्यू 0 रखता हूँ, मेरे को पता है कि सर ये न्यूमरेटर वाला s किसी से कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो बस सर सब कुछ आंसर 0 आ रहा होगा। तो सब कुछ आंसर देखो ध्यान से 0 आ रहा होगा, क्योंकि ये 0 इंटू यहाँ पे 1 बन रहा है, तो 0 इंटू 1 ऊपर 0 होता है, नीचे 0 प्लस 7 बन रहा है, 0/7 0 होता है। आप ध्यान से देखो 0/7 आ रहा है और 0/7 तो 0 ही होता है। इसका मतलब सर इनिशियल वैल्यू 2 है, फाइनल वैल्यू 0 है। इनिशियल वैल्यू 2 एंड फाइनल वैल्यू 0, विच मींस बी इज द राइट आंसर, विच मींस बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में सीखा अपन ने कि आईवीटी एफईटी लगाते कैसे हैं। अब देखते हैं कि अगला एग्जांपल जहाँ पे गलती करके आते हैं बच्चे। अगला एग्जांपल क्या होगा सर इसका? तो देखिए ये वाला एग्जांपल लेने वाले हैं। इस एग्जांपल के अंदर ध्यान से देखना कि एक फंक्शन एफ टी लिया, उसका मैंने लाप्लास एफ एस दे रखा है 6.5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 169। इसने पूछा कि इसकी जो फाइनल वैल्यू है एफ इन्फिनिटी की, वो वैल्यू बताइए। तो ठीक है सर, हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो जब इसका फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाता हूँ मैं, तो वो क्या आती है सर? तो वो होती है लिमिट s गोज टू 0 s इंटू एफ एस। एस एफ एस के अंदर s गोज टू 0, यानी कि मैं बोलूंगा लिमिट s गोज टू 0 6.5 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 169। जब मैं s की वैल्यू 0 रखता हूँ तो सब कुछ आंसर मेरे को क्या मिल रहा है? 0। तो मुझे लगता है कि आंसर ए हो जाएगा, जबकि आंसर ए रॉन्ग है। आंसर ए रॉन्ग है। क्यों सर? 0 इज द रॉन्ग आंसर। इसकी इन्फिनिटी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों सर? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर जो इसके पोल्स है वो कहाँ आ रहे हैं सर? इसके पोल्स एस स्क्वायर प्लस 169। पोल्स का मतलब है कि डिनोमिनेटर के अंदर एस की वो वैल्यू जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होता हो। तो एस की वो वैल्यू जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होता हो, तो एस की वैल्यू आ रही है सर प्लस माइनस J13। आपको पता है ना 169 का अंडर रूट क्या होता है सर? 13। और ये माइनस 169 हो रहा है, तो माइनस 169 का अंडर रूट क्या होता है सर? प्लस माइनस J13। तो प्लस माइनस J13 का मतलब यहाँ पर एक J13 पे वैल्यू आ रही है पोल की, और एक माइनस J13 पे पोल की वैल्यू आ रही है। ये टू पोल्स आपको मिल रहे हैं इस तरह से, और ये टू पोल्स सर LHS में नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए थे। ये इमेजिनरी एक्सिस पे क्या कर रहे हैं? इसका मतलब यहाँ पर आप FET लगा नहीं सकते थे, फिर भी आपने FET लगा दी, इसलिए रॉन्ग आंसर आ रहा है सर। तो फिर अब जब फाइनल वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी हमको और नहीं निकाल पाएंगे तो कैसे करेंगे? तो जब आपको फाइनल वैल्यू निकालनी पड़ जाए और आप फाइनल वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, तो उस केस में हमारे मेवाड़ में कहावत है कि अगर टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को सीधी कर देनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपने सुना है कि उंगली अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। ये तो सब कर ही रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पर हमने देखा था कि IVT FVT क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा इनवर्स लाप्लास नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने सोचा कि यार इनिशियली तो वैल्यू चाहिए, तो इनवर्स लाप्लास निकाल कर FT निकालूंगा, FT निकाल के टी की वैल्यू 0 रखूंगा, तब जाके मुझे F0 मिलेगा, या FT निकाल के टी की वैल्यू इन्फाइनाइट रखूंगा, तब जाके मुझे F इन्फाइनाइट मिलेगा। इसकी बजाय मैं सीधा FVT या IVT लगा देता हूँ। बट अगर मेरा IVT FVT काम नहीं कर रहा, लेकिन क्वेश्चन बनाया है तो उसको आंसर निकलवाना है, इसका मतलब देख लेना कि उसका इनवर्स लाप्लास ले पा रहे होंगे आप उसका सीधा FT निकाल पा रहे होंगे। तो सीधा FT निकाल पा रहे हैं तो फिर आप इतने डिपेंडेंट क्यों हैं हमेशा IVT FVT पे? क्योंकि वो ध्यान रखना पड़ता है, अगर कभी काम नहीं कर रही तो जल्दबाजी में बच्चे गलत करके आते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, हमेशा अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और इसका आंसर बच्चे गलत करते हैं। देखना इसका आंसर क्या होना चाहिए। सर जब ये FS ये दे रखा है तो बड़े ध्यान से देखना कि इसका इनवर्स लाप्लास आप निकाल सकते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, राइट अप्रोच क्या होगी सर, राइट अप्रोच। मैं अगले पेज पे कर देता हूँ राइट अप्रोच की सर। तो देखिए यहाँ पर एक मिनट, इसके पीछे वाले पेज थोड़ा सा मैं यूज में ले रहा हूँ। देखिए आपका जो FS है वो दे रखा है सर 6.5 अपॉन S² प्लस 169, ये दे रखा था आपका, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट पेज। आपके पास जब PDF आएगी तो आप देखना नेक्स्ट पेज का सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो मैं बोल रहा हूँ कि सर इसका FT निकालते हैं। FT कैसे निकालेंगे? क्या आप जानते हैं कि साइन ओमेगा नॉट टी का लाप्लास होता है ओमेगा नॉट अपॉन S² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अंदर की बात, ये साइन ओमेगा नॉट टी UT का होता है, UT भी मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी बारीक से अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। ओमेगा नॉट अपॉन S² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर भी कांस्टेंट है, नीचे भी कांस्टेंट है। यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर है, ये तो 13 का स्क्वायर है सर 169, तो ऊपर 13 होना चाहिए था, और ऊपर आपने एक तरह से क्या कर दिया 6.5, तो मैं बोल सकता हूँ हाफ इंटू 13 अपॉन S² प्लस 169 कर रखा है आपने। तो उसका इनवर्स लाप्लास क्या आएगा सर, FT आएगा सर हाफ साइन 13t। FT क्या आएगा सर, हाफ साइन 13t। अगर ऐसा है तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट पे वो क्या आएगी सर, साइन और कोस तो इनफाइनाइट पे डिफाइंड भी नहीं है। अच्छा, इसलिए FVT काम नहीं कर पा रही थी, ये डिफाइंड ही नहीं होते हैं। लेकिन सर उस क्वेश्चन में जो आंसर आया क्या टिक करना पड़ेगा, हमें पता है सिंस की F इनफाइनाइट हमेशा साइन का क्या होता है सर, साइन इनफाइनाइट हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। साइन फंक्शन जो है सर उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी मेरे को नहीं पता, इनफाइनाइट पे कितनी वैल्यू होगी ये तो पता नहीं है, पर इतना जरूर पता है कि वो 1 से -1 के बीच में होगी, जो भी होगी -1 से 1 के बीच में होगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो F इनफाइनाइट है ये तो साइन इनफाइनाइट -1 से 1 के बीच में है, तो ये हाफ से मल्टीप्लाई है, तो -हाफ से +हाफ के बीच में वैल्यू आएगी जब भी आएगी। तो इसकी वैल्यू जब भी आएगी सर -हाफ से हाफ के बीच में आएगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका आंसर होना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, -हाफ से हाफ। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये जो आपका फंडा है ये बहुत ही काम का होता है। आपको जब थ्योरी पढ़ाएंगे तब भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, पर ये फंडा अलग से, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो ये अलग से आपको पता होना चाहिए। ऐसे एक दो एग्जाम्पल आते रहते हैं। कैपेसिटर में अगर आपने को उसने इनिशियली चार्ज कैपेसिटर दे दिया और उसने एक लाप्लास दे रखा है कैपेसिटर का, और आपको लगता है कि उसने इनिशियल वैल्यू पूछी और सीधा इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा दूं, तो नहीं लगेगी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू उसने पहले कुछ दे रखी कैपेसिटर की, कुछ चार्ज दे रखा है उसका, तो उस टाइम पे आपकी इनिशियल वैल्यू थ्योरम काम नहीं करेगी। ऐसे अगर आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इस तरह से, आपके डिनोमिनेटर के अंदर जो पोल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो आप उस कैपेसिटर की वोल्टेज की फाइनाइट वैल्यू नहीं बता, मतलब आपकी स्टडी स्टेट की वैल्यू नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर FVT नहीं लगेगी। तो फिर क्या करेंगे उस टाइम पे, उस केस में आप इनवर्स लाप्लास ले लेना। जब भी आपकी IVT FVT नहीं काम कर रही तो समझ जाना क्वेश्चन सिंपल है, सीधा ही इनवर्स लाप्लास लेकर FT मिल जाएगा, उसी में t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू इनफाइनाइट रख के खुद से डिसाइड कर लेना कि क्या आंसर आ रहा है वास्तव में और क्यों नहीं निकल रही। अच्छा, अंदर की बात बता रहा हूँ मैं तुमको दोस्तों, अगर IVT FVT नहीं लग पा रही है, यानी कि कोई रूल टूट रहा है वहाँ पे, तो उसका सिर्फ ये मतलब है कि वहाँ पर IVT FVT की जो वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू आपकी या तो इनफाइनाइट आ रही होगी या फिर वो अनडिफाइंड आ रही होगी, वो फाइनाइट वैल्यू नहीं आ सकती। अगर आपने उस IVT FVT के थ्योरम लगा भी दी, गलती से जल्दबाजी में लगा भी दी, और उसका जो आपने आंसर देखा और वो आंसर अगर इनफाइनाइट आ रहा था, तो देख लेना कि आपने जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती की होगी। या यूँ कहूँ कि अगर आपने इनवर्स लाप्लास लिया और इस FT के अंदर t की वैल्यू रखी, और आपकी t की वैल्यू रखने के बाद अगर वो वैल्यू अभी भी फाइनाइट ही आ रही है, तो इसका मतलब IVT FVT भी लग रही होगी, आपने ध्यान से देखा नहीं। तो आप इस पूरी चीज़ को समझ चुके हैं, आप इस गलती से भी दूर रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि IVT FVT ना लगाएं, बहुत हेल्पफुल है, बहुत प्यारी औषधि है, हमेशा काम करती है। और होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो।
अगर अच्छा लगा तो ऐसे ही कमेंट बॉक्स में हमें लिखते रहिएगा, मैं ऐसे वीडियो और लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।